अनंत काल से मनुष्य की एक ही आकांक्षा रही है, दुखों से मुक्ति कैसे मिले और सुखों की प्राप्ति कैसे हो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हृदय खोलकर मुझे अपने भीतर प्रवेश करने का अवसर आपने प्रदान किया, तो मैं आपको आपके जीवन के दुखों से मुक्त करूंगा और जिन सुखों की आकांक्षा है उन सारे सुखों को आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब प्रश्न उठता है, क्या मिल जाए तो आप सुखी होंगे? सबसे पहली जरूरत है गुड हेल्थ, स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर हर एक व्यक्ति की आकांक्षा है। कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर नहीं होगा जो कहेगा साहब मुझे ये नहीं चाहिए, इसके बजाय कुछ और दे दो। सबसे पहली आवश्यकता स्वस्थ शरीर। दूसरी आवश्यकता है, इस संसार में रहना है तो आर्थिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचना। आर्थिक दृष्टि से सुख समृद्धि की बड़ी से बड़ी आकांक्षाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप जो भी चाहें, जो भी आपकी आकांक्षा हो, जो जो चीज आप सोच सकते हैं, उन सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका विज्ञान और इसका व्यावहारिक ज्ञान और इसका व्यावहारिक अभ्यास आपको कराऊंगा। और ये हमारा पूरे जीवन का संबंध है। अगर संबंध बना रहा तो आप देखेंगे कि असंभव से असंभव चीज़ों को भी प्राप्त कराने में आपका गुरु आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। तो स्वस्थ शरीर चाहिए, आर्थिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए। और तीसरी चीज जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तीनों चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है, कोई कम ज्यादा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये कम महत्वपूर्ण या ज्यादा महत्वपूर्ण, तीनों चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज क्या है? शाश्वत आनंद, निरंतर बना रहने वाला आनंद, कभी भंग न होने वाला आनंद। उस शाश्वत आनंद को भी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। अगर शाश्वत आनंद आपको उपलब्ध हो जाए तो शाश्वत आनंद के रूप में ही परमात्मा उपलब्ध होता है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूंछ वाला व्यक्ति नहीं, सातवें आसमान पर बैठा हुआ जो आरती उतारने से गिड़गिड़ाने से खुश हो जाए और कहे कि जो चाहो वरदान मांग लो। अगर आप कभी भंग न होने वाला आनंद आपको उपलब्ध हो गया है तो इसका मतलब साक्षात परमात्मा ही आपके भीतर प्रकट हो गया है, भगवत्ता आपको उपलब्ध हो गई है। और मैं आपसे कहूं, स्वस्थ शरीर को उपलब्ध करने के लिए और आर्थिक सुख समृद्धि की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत जरूरी सूत्र है, एक बहुत जरूरी औषधि है जिसे निरंतर अभ्यास करना चाहिए। उस औषधि का नाम है बेशर्त आनंदित जीवन। अगर तुम हंसते हुए जीने का अभ्यास कर लो, आनंदित होकर जीने का अभ्यास कर लो और बेशर्त आनंदित होने का अभ्यास कर लो, तो स्वस्थ शरीर अपने आप उपलब्ध होता जाएगा। फिर आर्थिक सुख समृद्धि की जो भी आकांक्षाएं हैं आपको, वो बड़ी तेजी से उपलब्ध होती जाएगी। यानी जिंदगी की जो भी आकांक्षाएं हैं आपकी, उन आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे सहयोगी सूत्र क्या है? आनंदित रहना, हंसते हुए रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, और वो भी बेशर्त। ए फेंट हार्ट नेवर विंस ए फेयर लेडी। कुछ भी नहीं पा सकते हो अगर तुम उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए, पिटे पिटाए, कुटे कुटाए चेहरे लेकर कहीं जाते हो तो पा सकते हो? कुछ नहीं। जिंदगी में कुछ भी पाना है, सबसे पहली आवश्यकता है आप बेशर्त हंसते हुए जीने का अभ्यास कर लो। इसलिए आज मैं आपको वो महा औषधि देना चाहता हूं कि कैसे आपको बेशर्त हंसते हुए जीना आ जाए। लोग मुझसे पूछते हैं कि परम आनंद को कैसे प्राप्त किया जाए। परम आनंद यानी परमात्मा को। परमात्मा तक पहुंचने के लिए उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा जिस मार्ग से परमात्मा चलता हुआ सृष्टि तक पहुंचा है, सृष्टि में परिवर्तित हुआ है। आपसे कहना चाहता हूं, सारी आध्यात्मिक खोज का
सभी संबुद्धों के जीवन के अनुभव का एक निष्कर्ष है कि यह सारा संसार, सारी सृष्टि परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के रूप में ही व्यक्त हुआ है चारों तरफ। हम सब उस परमात्मा की ही अभिव्यक्तियां हैं। परमात्मा में और सृष्टि में वैसा ही संबंध है जैसा नर्तक और नृत्य में। नर्तक नृत्य से अलग नहीं हो सकता है। परमात्मा नर्तक और सृष्टि उसका नृत्य है। परमात्मा नर्तक है, सृष्टि उसका नृत्य है। दोनों नर्तक और नृत्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अब परमात्मा जिस मार्ग से चलकर परमात्मा से सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसी मार्ग पर वापस चलकर हम सृष्टि के अंग हैं। परमात्मा जिस प्रकार सृष्टि तक पहुंचा है, उसी मार्ग से उल्टा चलकर, वापस चलकर सृष्टि से वापस की यात्रा करें तो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परम आनंद तक पहुंच सकते हैं। सृष्टि कैसे बनी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बड़ी वैज्ञानिक बात आपसे कहना चाहता हूँ। सदगुरु नानक ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, एका माई जुगत बियाई, तीन चेले परमाणु, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दिवाणु। यानी एका माई, एक ही माँ है, एक ही शक्ति है। जुगत बियाई, बियाई मीन्स पैदा करना, जैसे कहते हैं गाय ब्याई। एका माई, एक ही माँ है, एक ही शक्ति है, जिसने जुगत माने युक्ति करके, जुगाड़ लगाकर, एका माई जुगत बियाई, युक्ति करके तीन को पैदा किया। तीन चेले परमाणु, एक संसारी। वो तीन कौन है? एक संसारी, एक उसमें से ऐसा है जिसने इस संसार को सृजित किया, संसार को पैदा किया, उसका नाम ब्रह्मा। एक भंडारी, जिसने पालन पोषण का जिम्मा लिया। एक लाए दिवाणु, जिसने पालन पोषण का जिम्मा लिया, उसको हमने विष्णु कहा। और एक लाए दिवाणु, तीसरा जो कि प्रलय करता है, संहार करता है, वो शिव, महेश। तो एक ही शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया अपनी युक्ति से। तो शक्ति तो एक ही है। उसी को सदगुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम। वो शक्ति एक ओंकार है, वो शक्ति है। माँ को हो, एका माई को हो, या उसे ओंकार को हो। तो ये सारा अस्तित्व अगर हम मूल रूप से देखें तो दो भागों में बटा हुआ है। कौन से दो हिस्से हैं पूरी सृष्टि के? सृष्टि के दो हिस्से हैं। एक है दृश्य जगत, जो कुछ आपको दिखाई पड़ता है आंखों से, जो कुछ आंखों से दिखाई पड़ता है वो दृश्य जगत है। और दूसरा हिस्सा कौन है? देखने वाला, दृष्टा, जो इस दृश्य को देख रहा है। तो दृष्टा और दृश्य दो हिस्से हैं इस सृष्टि के। एक देखने वाला है, उसको हम कहते हैं दृष्टा, और जो दिखाई पड़ता है, जो कुछ पदार्थ इस संसार में दिखाई पड़ता है, उसका नाम है दृश्य। तो दृश्य जगत की, पदार्थ जगत की विशेष खोज का नाम विज्ञान है। इसी को हम कहते हैं विज्ञान, जो इस संसार में जितने पदार्थ हैं, दृश्य जगत है, उनके बारे में विशेष जानकारी देता है। लेकिन जो दृष्टा है, देखने वाला है, देखने वाले के बारे में, ये देखने वाला कौन है? ये आंखें देख रही हैं, आंखें तो देख नहीं रहे, आंख तो सिर्फ खिड़की है। इस खिड़की के पीछे जो देखने वाला है, दृष्टा, उसके विषय में विशेष जानकारी का नाम धर्म है, अध्यात्म है। धर्म और विज्ञान इस प्रकार पैदा हुए। विज्ञान की एक बड़ी महत्वपूर्ण कीमती खोज है। विज्ञान कहता है कि ये सारा अस्तित्व, सारी सृष्टि किस चीज़ से? ऊर्जा से बनी है, इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत ऊर्जा से निर्मित हुई है। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने बहुत पहले कहा यह ओंकार से निर्मित हुआ है, ध्वनि से निर्मित हुआ है, जिसे इस धर्म ने परमात्मा कहा। ओंकार एक अनाहत नाद है, बिना चोट की हुई ध्वनि है, उसी से सारी सृष्टि बनी, उसी ओंकार को हमने परमात्मा कहा। तो दोनों में एक प्रकार की सहमति है कि एक से ही सारी सृष्टि बनी है। विज्ञान उसका नाम देता है ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा कहता है, और धर्म उसको कहता है ओंकार, ध्वनि या परमात्मा।
केवल शब्दों का अंतर है, बात एक ही है। लेकिन एक दूसरी और महत्वपूर्ण बात है जिसमें विज्ञान और धर्म में सहमति है, दोनों एक ही सत्य को उजागर करते हैं। विज्ञान कहता है कि वो ऊर्जा जब टूटती है, विघटित होती है, तो 3 रूपों में प्रकट होती है। ऊर्जा जब टूटती है, विघटित होती है, तो किन 3 रूपों में प्रकट होती है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि वो ओंकार, वो परमात्मा, वो शक्ति जब अपने को प्रकट करती है तो 3 रूपों में प्रकट करती है। किन रूपों में? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विज्ञान में जो काम इलेक्ट्रॉन का है वो काम ब्रह्मा का है, विज्ञान में जो काम न्यूट्रॉन का है वो काम विष्णु का है, विज्ञान में जो काम प्रोटॉन का है वो काम महेश का है। तो कितना अद्भुत साम्य है विज्ञान की खोज में और धर्म की खोज। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि परमात्मा 1 से 3 में प्रकट होता है और फिर 3 से इस अनंत में प्रकट होता है, ब्रह्मा के माध्यम से अनंत में प्रकट होता है। तो अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो यात्रा को उल्टी कर दीजिए। परमात्मा ने अपने को 3 में प्रकट किया, फिर 3 से अनंत में प्रकट किया, और उस अनंत के एक हिस्से हैं। आपका मूल स्रोत कौन है? परमात्मा। और जब वो अनंत में प्रकट हो गया तो उस अनंत के आप एक हिस्से हो गए। अब अपने मूल स्रोत यानी जहां से आप बने परमात्मा तक, मूल इकाई तक पहुंचना है तो यात्रा उल्टी कर दीजिए। अनंत से 3 तक जाइए और 3 से फिर 1 तक जाइए, तो जहां पहुंचेंगे उसी का नाम परमात्मा है। अब यात्रा अनंत से 3, 3 से 1 की ओर होगी। और इस विज्ञान को अगर आप समझ गए तो अध्यात्म बहुत सरल हो जाएगा। फिर अध्यात्म का वैज्ञानिक तल पर इतनी सरलता से समझ पैदा हो जाएगी कि आप नाना प्रकार के भटकाव से मुक्त हो जाएंगे। अब परमात्मा यानी परम आनंद तक पहुंचना है तो उल्टी यात्रा करनी पड़ेगी। जो गंगा की धारा बह रही है, अब गंगा को गंगोत्री की तरफ जाना होगा। अब धारा को राधा बनना पड़ेगा, धारा को राधा बनना पड़ेगा। और ये कैसे संभव है? इस परम वैज्ञानिक विधि का नाम है साक्षी भाव की साधना। साधारण सांसारिक आदमी इस अनेक प्रकार के जगत में भटका हुआ है, अनंत वासनाओं से घिरा है, उसी अनंत में अनेक में उलझा हुआ है। इसलिए वो 3 की बात ही उसकी समझ में नहीं आती, 3 तक यात्रा करने की बात उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि अनेक में उलझा हुआ है। वो अनेक से इतना उलझ गया है कि 1 से उसका बहुत भारी फासला हो गया है, बहुत भारी दूरी हो गई है। वो इस अनेक के जगत में ही उलझा है, उससे ऊपर आंख उठा के देख ही नहीं पाता। तो परमात्मा से यानी परम आनंद से उसका फासला बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप अनेक में ही उलझे रह गए तो आप संसारी हैं, और अनेक से आप 3 में पहुंचने की कोशिश करने लगे और 3 तक पहुंच गए तो आप साधक हो गए। और 3 को साधते साधते अगर आप 1 तक पहुंच गए तो आप सिद्ध हो गए, तब आप संबुद्ध हो गए, तब आप भगवत्ता को प्राप्त हो गए, तब आप कभी भी भंग न होने वाले शाश्वत आनंद को उपलब्ध हो गए। तो अनेक से 3 और 3 से 1 तक पहुंचने की विधि का नाम है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है कि आप कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। ये भाव गहराता जाए आपके भीतर कि आप कर्ता नहीं हैं, आप सिर्फ देखने वाले हैं। और ये भी भाव गहराता जाए कि आप भोगता भी नहीं हैं, भोग भी आप नहीं कर रहे हैं, कोई भोग कर रहा है, आप उसके देखने वाले हैं। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उस सब होने को आप सिर्फ देखने वाले हो गए हैं, आप करने वाले नहीं हैं। तो जीवन की हर क्रियाओं के प्रति करने पर नहीं, देखने पर पूरी ऊर्जा लगा दें, पूरा जोर लगा दें।
जैसे इस समय मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे सुनते समय थोड़ा शरीर के बाहर खड़े हो जाएं और आपकी चेतना का तीर एक तो अपनी ओर हो कि ये शरीर गुरुदेव को बोलते हुए सुन रहा है, तो तुम साक्षी हो गए।